अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर 6 स्टार्ट करना है। यूनिट का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। न्यूमेरिकल्स बेटा स्टार्ट करते हैं आज। 6.1 न्यूमेरिकल स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ, तवज्जो से सुनेंगे। अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच्ड का मतलब खींचा जा रहा है 20 मिलीमीटर तक बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। यानी कोई बॉक्स होगा जिसका वजन 40 न्यूटन हमें बता दिया गया, जिसकी फोर्स हमें 40 न्यूटन बता दी गई है। उस बॉक्स को खींचा जा रहा है 40 न्यूटन की फोर्स के साथ। अब आपने उस स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है। इफ एन ऑब्जेक्ट कॉजेज एन एक्सटेंशन, अगर वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो मज़ीद एक्सटेंड हो जाता है, यानी वो मज़ीद यूँ समझे उसको मज़ीद हम खींच देते हैं आगे 16 मिलीमीटर तक। 16 मिलीमीटर हम उसको मज़ीद एक्सटेंड करवाते हैं। व्हाट विल बी इट्स वेट, तो उसका वेट क्या होगा। तो बेटा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। डाटा की हेडिंग देंगे। डाटा की हेडिंग दें बेटे। सबसे पहली चीज़ बेटे हमें क्या बता दी गई है, 20 मिलीमीटर तक उस स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच करवाया, x इक्वल टू 20 मिलीमीटर। अब बेटा देखें, मिली आपने प्रीफिक्स में पढ़ा था, मिली हमारे पास होता है 10⁻⁻3। ये वाला m वैसे का वैसे ही लिख देंगे बेटे। अब देखें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखते हैं। आपको पता है कि 20 जब हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20 ही बनेगा। इसको आप ना इस तरह ब्रेक करवा दें, मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। अब बेटा आप देखो कि ये 2 दफ़ा 10 आ रहा है। आपने आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। इसके ऊपर 1 था, ये आपके पास बनेगा 1 प्लस 1 बेटे 1, ये हो गया 10⁻1। और दूसरा जो 10 था वो क्या था आपके पास -3। देखें, बेस सेम तो एक दफ़ा लिखा, पावर ऐड 1 को हमने प्लस करवा देना है -3 में, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 3 में से आप 1 माइनस करवाएंगे, आपके पास आएगा -2 मीटर का यूनिट वैसे का वैसे ही साथ लिख देंगे। डाटा की बेटा अगली चीज़ 40 न्यूटन आपको गिवन था, 40 न्यूटन। देखें, मिसाल के तौर पे बेटा आज यूँ समझे कि स्प्रिंग को किसी भी वॉल के साथ अटैच करवा दिया गया है। अब उसको 20 मिलीमीटर तक ना स्ट्रेच करवाया जा रहा है। ये कोई बॉक्स है और जिस फोर्स से उसको खींचा जा रहा है ना, वो फोर्स है 40 न्यूटन की। और जितने डिस्टेंस तक इसको स्ट्रेच करवाया गया वो डिस्टेंस था 20 मिलीमीटर का। अब हमने स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना था, 2 फाइंड की हेडिंग देंगे। टू फाइंड की हेडिंग दे दें बेटे। यहाँ आपने स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना था बेटा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट आप के को कहते हैं। के आपके पास बराबर होगा F/x के। ठीक है बेटा। अब अगली चीज़ आप देखते हैं, वैल्यू प्लेस करवा दें। के एक तरफ रखें, F आपके पास है 40 न्यूटन और x की वैल्यू अभी आप ये वाला x प्लेस करवा दें। ये आपके पास है 2 × 10⁻⁻2 m। बच्चे देखें, इसकी आप यहाँ कटिंग करवाना चाहते हैं, आप कटिंग करवा दें। जिस तरह ये आपको पता है, ये आपके पास आएगा 20 बन जाएगा। ये 2 4 से कट होके क्या बनेगा 2। ये आपके पास बनेगा 20 मल्टीप्लाई। आप बेटा देखो, डिवीजन में आपके पास क्या है 10⁻⁻2। जब इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे, ये आपके पास बन जाएगी पावर पॉजिटिव में और ये क्या बनेगा न्यूटन मीटर।
अब देखें मीटर का यूनिट डिनोमिनेटर में मौजूद था, इसको हम न्यूमरेटर की तरफ लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। अब बेटा अगले पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट हमने फाइंड कर लिया। अब इसको आप पार्ट ए का नाम दे दो। पार्ट बी में हमने क्या फाइंड करना था? पार्ट बी में बेटे हमने फोर्स फाइंड करनी थी। उस सूरत में फोर्स फाइंड करनी थी अगर हम इसको मज़ीद बेटा देखें ये जो स्प्रिंग गिवन है ना, इस स्प्रिंग को हम मज़ीद 16 मिलीमीटर तक और स्ट्रेच करवा देते हैं। तो अब आप देखें अगर एक्स को 16 मिलीमीटर हम प्लेस करवाते हैं, देखें 16 मिलीमीटर। बेटा सेम आप वही चीज़ दोबारा से अप्लाई करेंगे। क्या मिली आपके पास इक्वल होता है 10⁻³ मीटर, वैसे का वैसे। अगली चीज़ बेटे फोर्स फाइंड करनी है ना, तो बेटा ये जो हमने कांस्टेंट फाइंड किया था ना, इसी इक्वेशन से हम एफ़ निकाल लेंगे, एफ़ की इक्वेशन निकालेंगे। देखो एक्स को दूसरी तरफ ले जाओ, एफ़ इधर अकेला रह जाएगा, तो यानी एफ़ = kx इक्वेशन बनेगी आपके पास। देखें यहाँ इस तरह आपको करके भी दिखा देती हूँ। देखें पार्ट ए के लिए बेटे यही इक्वेशन यूज़ होगी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि पार्ट बी के लिए हमने इस इक्वेशन से किस तरह अपनी डिज़ायर्ड इक्वेशन बनानी है। पार्ट बी में असल में हमने फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स फाइंड करने के लिए हमें फोर्स को अकेला करना पड़ेगा। तो अब डिनोमिनेटर में एक्स मौजूद था, तो जब डिवाइड होने वाली चीज़ जब दूसरी तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है फोर्स की, F = kx। तो बेटे इस इक्वेशन को हमने ना पार्ट बी में यूज़ करना है, ये वाली जो इक्वेशन है। तो हम इसको यहाँ यूज़ कर लेते हैं, F = kx। F एक तरफ रखें, k बेटे k की वैल्यू अभी यहाँ फाइंड कर ली ना आपने, आप यही वैल्यू लिखेंगे। अब हम k की वैल्यू प्लेस करेंगे। k की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी? 20 × 10⁻⁻²। तो बेटा हम क्या करेंगे, देखें सेम टू सेम वैसे ही आप प्लेस करवाएं। 20 × 10⁻²। एक्स की वैल्यू प्लेस करवा दें। एक्स की वैल्यू हम पार्ट बी के लिए जो हमें गिवन थी 16 × 10⁻³ वही प्लेस करवाएंगे। एक्स की वैल्यू बेटा आप पार्ट बी में देखें हमें ये गिवन थी, सेम टू सेम आप यही लिखेंगे, × 10⁻³ मीटर, सॉरी। अच्छा बच्चों देखो अब 20 को आप क्या करो, 2 × 10 बनाओ। साथ इसके क्या है, साथ ये वाला 2 10⁻² बनेगा, मल्टीप्लाई 16 × 10⁻³ अब आपको पता है ये दोनों मिल जाएंगे, बेस सेम तो पावर ऐड = 2 × 10⁻³ मल्टीप्लाई 16 × 10⁻³ बेटे -3 और +3 कैंसिल, यह आपके पास आएगा 16 2 दा क्या होता है 32। क्या फाइंड करना था? फोर्स फाइंड करनी थी। तो आई होप आपको याद हो गया होगा कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो आप न्यूटन का यूनिट साथ लगा देंगे। ये दो बेटे आपके डिज़ायर्ड आंसर थे, रिक्वायर्ड आंसर थे। तो यहाँ आपका न्यूमेरिकल फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं, विच इज़ 6.2। बच्चे 6.2 न्यूमेरिकल रीड करने लगी हूँ, तवज्जो से समझें। द मास ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क, 5 लीटर दूध है, 4.5 किलोग्राम। उसका मास कितना बताया है? 4.5 किलोग्राम। फाइंड इट्स डेंसिटी, उसकी डेंसिटी फाइंड करें SI यूनिट्स में। तो बच्चे सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं, डाटा की हेडिंग देंगे। गिवन हमें क्या है बेटा, V यानी कि वॉल्यूम जो कि 5 लीटर था। अब बच्चे यहाँ ना आपको एक बात बताऊँ कि हमने ना लीटर को मीटर क्यूब में फाइंड करना है। अब आपको ये बात याद रखनी है कि 1 लीटर आपके पास इक्वल होता है 0.001 मीटर क्यूब के। बच्चे देखो वॉल्यूम हमने लेना है किस में कन्वर्ट करना है? मीटर क्यूब में। जब 1 लीटर 0.001 के इक्वल होता है तो इस हिसाब से 5 लीटर यानी कि 5 लीटर आप 1 को मल्टीप्लाई करवाएं 5 से, लीटर इक्वल टू, इसी तरह ये वैल्यू भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 लीटर की कन्वर्जन करवा रहे हैं ना,
तो इसलिए 5 को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाओ, तो ये आपके पास बनेगा ये, इसको आप इस तरह कर लें, ठीक है। तो 5 लीटर आपके पास बराबर होगा 0.005 मीटर क्यूब के। आप क्या करें, आप लिखें v इक्वल्स टू 0.005 मीटर क्यूब। अगर लीटर में लिखना था तो 5 लीटर, और अगर मीटर क्यूब में जब आपने कन्वर्ट करवा दिया तो वो आपके पास 0.005 मीटर क्यूब हो गया। अब बच्चे आपको गिवन है मास 4.5 किलोग्राम। अब बेटे फाइंड क्या करना था, फाइंड करनी थी डेंसिटी। डेंसिटी को आप डी से लिख सकते हैं। बेटा डेंसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है m/v, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास की वैल्यू प्लेस करवाएं। मास की वैल्यू आपके पास है 4.5, और वॉल्यूम की वैल्यू क्या थी जो आपने अभी कन्वर्ट करवा के लिखी थी मीटर क्यूब में, 0.005। इन दोनों को बच्चे डिवाइड करवाएं आप, आपके पास आंसर आता है, आंसर आप यहाँ लिख देंगे, आंसर आपके पास आएगा 900। अब यूनिट की बात करते हैं। ऊपर बेटा किलोग्राम का यूनिट था 4.5 किलोग्राम, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था, m क्यूब। तो आप यूनिट लिख देंगे, किलोग्राम एक दफ़ा लिखें, और ये m-3 डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर की तरफ जाएगा तो सॉरी m+3 जब ऊपर की तरफ जाएगा तो -3 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब बच्चे हम 6.3 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। मैं न्यूमेरिकल रीड करने लगी हूँ, तवज्जो से सुने और समझने की कोशिश करें। व्हेन अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम इज लोअर्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर। जब एक सॉलिड को हम किसी मेजरिंग सिलेंडर में एंटर करवा रहे हैं, इमर्स करवा रहे हैं, और उस सॉलिड का मास कितना है, 60 ग्राम। द लेवल ऑफ वाटर राइजेस। पहले वाटर का जो लेवल था ना वो था 40 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे ही हमने उस मास को, उस सॉलिड मास जो कि 60 ग्राम का था, उसको हमने उस सिलेंडर के अंदर डिप करवाया, तो वाटर का जो लेवल था वो 40 सेंटीमीटर से बढ़कर 44 सेंटीमीटर हो गया। बेटे बिल्कुल ऐसी है जैसे आप कोई भारी चीज़ पानी में आप डिप करवाएं तो वाटर का लेवल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ये वही केस है स्टूडेंट्स। अब हम डाटा की तरफ आते हैं। डाटा की हेडिंग दे दें आप। बेटा मास यानी स्मॉल m, ये हमें कितना गिवन था, 60 ग्राम। अब इसको बेटे किलोग्राम में कन्वर्ट करवाना है। जो प्रॉपर यूनिट होता है ना वो किलोग्राम का होता है। आप के साथ लगाएंगे यहाँ ग्राम जो कि उसके साथ ऑलरेडी था। अब किलो खुद से लगाया तो 1000 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। इनको आप डिवाइड करवाएं, आपके पास वैल्यू बनेगी, बल्कि इसको आगे ही लिख लें, यह आपके पास बनेगी तकरीबन 0.06 किलोग्राम। अब हम V1 की बात करते हैं। V1 हमारे पास था 40 सेंटीमीटर क्यूब और V2 हमारे पास था 44 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम, आप फाइनल वॉल्यूम लिख दें या वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड भी लिख सकते हैं आप, दोनों में से जो चीज़ आपको आसान लगे। क्या करेंगे, V2 माइनस V1। अच्छा, V2 यानी कि जो बाद वाला वॉल्यूम था 44 सेंटीमीटर क्यूब को आपने सब्सट्रैक्ट करवाना है 40 सेंटीमीटर क्यूब से। यह आपके पास आएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ बेटे देखो, ये जो मीटर के ऊपर क्यूब है ना पावर, ये जो 3 लिखा हुआ है, ये 3 अब इस सेंटी के ऊपर भी है। अब आपको पता सेंटी 10 रेज़ टू पावर
-2। अब ये वाला जो 3 है बेटे वो इसके ऊपर भी आएगा और मीटर के ऊपर भी आएगा क्यूब। आप क्या करें, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करवाएं। 4 × 10⁻⁻⁶ m क्यूब। 2 फाइंड की हेडिंग दें। क्या हमने फाइंड करना था, हमने डेंसिटी फाइंड करनी थी। डेंसिटी हमारे पास क्या फार्मूला है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की वैल्यू आपने वो लिखनी है जो हमने खुद से किलोग्राम में कन्वर्ट करवाया था। तो देखें मैंने इसके सामने ही वैल्यू प्लेस कर दी 0.06 किलोग्राम। अब वॉल्यूम वही जो हमने खुद से कन्वर्ट करवाया था। आप ये देख लें 4 × 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। आपने 0.06 को डिवाइड करवाना है 4 से। पहले आप सिर्फ इस वैल्यू को डिवाइड करवाएं, आपके पास आएगा 0.015। नेक्स्ट चीज़ आपके पास ये -6 है, डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर की तरफ ले जाओ, यानी ऊपर ले आओ। इस वैल्यू में माइनस है तो ऊपर की तरफ जाके ये बन जाएगा 6 किलोग्राम मीटर क्यूब। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। बच्चे प्रीवियस पेज पे जो इक्वेशन हमारे पास बनी थी वो कुछ ये थी, 0.015 × 10⁻⁶ किलोग्राम मीटर क्यूब। बच्चे देखें, अब बैकवर्ड से फॉरवर्ड पॉइंट शिफ्ट करवाना है, या साइंटिफिक नोटेशन आपने जिस तरह से सीखी है तो आपको ये मालूम होगा, पॉइंट जब इस तरफ से हम इस 5 के पास लेके आएंगे तो पावर नेगेटिव में बनेगी 10 की, बल्कि अब ये 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपके पास ये बनेगा 15 × 10। पॉइंट आगे शिफ्ट करवा दिया, 15 के पास ले आए। कितने डिजिट आगे शिफ्ट करवाया, 1 2 और 3, तो उस 3 को आप यहाँ लिख देंगे और पावर नेगेटिव में मल्टीप्लाई 10⁻⁶ किलोग्राम मीटर क्यूब। 15 मल्टीप्लाई, बच्चे देखें प्लस माइनस माइनस बेस सेम तो एक दफ़ा लिखेंगे, ये आपके पास आएगा 3 किलोग्राम मीटर क्यूब। आपको पता है 10⁻³ आपके पास 15,000 के इक्वल है, तो बुक में जिस तरह आंसर आपको गिवन हो आप वही फाइनल आंसर बना सकते हैं। तो यहाँ आपका न्यूमेरिकल ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। 6.4 न्यूमेरिकल, अ ब्लॉक ऑफ वुड डेंसिटी, यानी लकड़ी का कोई टुकड़ा है और उसकी डेंसिटी है 8 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर क्यूब। हैज़ आ वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम है 60 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स मास, आपने उसका मास फाइंड करना है। बेटे जो चीज़ गिवन है उसको लिख लें पहले। 8 × डेंसिटी आपको गिवन थी 8 × 10⁻³ यूनिट किलोग्राम मीटर पर क्यूब। वॉल्यूम आपको क्या गिवन था इसका, 60 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चे देखें सेम वही चीज़ जो पिछले न्यूमेरिकल में मैंने आपको समझाई। सेंटी आपके पास है 10⁻⁻² के। अब ये जो 3 है ना बेटा, ये 3 मीटर के साथ साथ इस सेंटी के ऊपर भी आएगा, तो इसका मतलब इसको हम सेंटी का जो मल्टीप्लायर जब हमने लिखा तो उसके ऊपर भी इस पावर को लगाएंगे। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, -6 मीटर क्यूब। ये आपके पास फाइनल वॉल्यूम है जो आपने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करवा के लिखा। अब बच्चे टू फाइंड की हेडिंग दे दें। सिंपली बेटा बताया हुआ था न्यूमेरिकल में कि मास फाइंड करना है। आपको पता है मास हम स्मॉल m से लिखते हैं। बेटा आप क्या करें, डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें। तो डेंसिटी हमारे पास क्या है, m/v। अब देखें मास फाइंड करना है तो मास को अकेला रखें, एक तरफ मास रखें और v डिनोमिनेटर से जब देखें डिवाइड हो रहा है, यहाँ ये अपनी साइड चेंज करेगा, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह बनेगा v × d। देखें v की वैल्यू जो आपने यहाँ कन्वर्ट करवा के लिखी थी वो लिखें, 60 × 10⁻⁻⁶। d की वैल्यू आपके पास 8 × 10⁻³
इक्वल टू m। अब आपने क्या करना है, आपने इस 60 और इस 8 को पहले मल्टीप्लाई करवाना है और बाद में 10 और इस 10 की पावर्स को ऐड करवा देना है। तो इसको कुछ इस तरह से करके लिख लें। ये आपके पास बनेगा 480 तकरीबन, 480 ही है। आप क्या करें, बेस सेम तो एक दफ़ा लिखेंगे, पावर जेड आपको पता ही, आपको पास -3 हो जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस माइनस माइनस। अब बेटे यूनिट क्या लगाना है, मास हमने फाइंड किया ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मास किलोग्राम में आएगा यहाँ। ठीक है बेटे, अगर आपको यूनिट नहीं याद हो रहा तो मैं बेटे दोबारा बता देती हूँ। देखें, ये मैंने ना वॉल्यूम का यूनिट लिखा था, सॉरी वॉल्यूम की वैल्यू लिखी थी, और इसका यूनिट क्या था, मीटर क्यूब, और इसका यूनिट था किलोग्राम मीटर पर क्यूब। आप कुछ इस तरह करके लिख देंगे, किलोग्राम मीटर पर क्यूब। अब बेटे देखो, ये +3 था और ये -3, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में और रिमेनिंग क्या बचेगा, किलोग्राम। ये कट और ये कट, किलोग्राम वैसे का वैसे आ गया। यहाँ है 10⁻³ -3। अब हम चाह रहे हैं कि ये वाला पोर्शन यहाँ ना रहे, इसके लिए हमने क्या करना होगा, पॉइंट को 3 डिजिट्स पीछे की तरफ मूव करवाना होगा। तो अब देखें, ये 3 ही डिजिट्स हैं, आप कुछ इस तरह लिखेंगे 0.480, यानी पॉइंट आपने यहाँ से इस तरफ शिफ्ट करवाना है, किलोग्राम। 0.480 लिख देंगे या आप 0.48 लिख देंगे तो आपका आंसर ठीक होगा।